शॉर्ट जो है वो इंटरव्यू लेना है श्योर सर। और तुमसे पहला क्वेश्चन ये करते हैं कि जब तुमने तैर जॉइन किया था तो जी सर। वो 2 या 3 ज़्यादा नहीं 2 या 3 वो कौन-सी प्रॉब्लम्स थी जो तुम एड्रेस अपनी करना चाहते थे और वो प्रॉब्लम एड्रेस नहीं हो रही थी? एंड बी वेरी जेन्युइन। अच्छा। मतलब आप ये पूछना चाह रहे हैं कि तैर जॉइन करने से पहले मेरी ऐसी कौन-सी प्रॉब्लम्स थी जिसकी बेसिस पे मैंने तैर जॉइन करा, राइट? हुँ, हाँ। सर पहली चीज़ मेरी ये थी कि ए लेवल्स में मुझे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो रही थी कि मुझे वो जो एक होता है ना कि हार्ड वर्क कितना करना पड़ता है टू स्कोर अ गुड ग्रेड, वो चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी। क्योंकि ओ लेवल्स में यू नो वेरी वेल कि लास्ट के 1 महीने में भी पढ़ के और पास पेपर्स जल्दी-जल्दी करके आपका ग्रेड आने के चांसेस होते हैं। ए लेवल्स में ऐसा नहीं है। सही, As सही, someone said even कि you minimum need 165 hours something to score a C grade। ये मैंने कहीं पढ़ा था किसी ब्लॉग में ए लेवल्स में। तो मतलब वो हार्ड सही, वर्क करने का पता नहीं चल रहा था कि कितना करेंगे तो कितना ग्रेड आए। तो ये एक सही। सबसे मेजर रीज़न था। सेकंड मैं इसके अलावा ये कहूँगा कि मैनेजमेंट स्किल्स, क्योंकि ए लेवल में एक दफ़ा चीज़ आपके हाथ से निकलना शुरू होती है ना, तो हुँ, इट गेट्स वेरी टफ फॉर समवन टू गो बैक ऑन ट्रैक। तो ये चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रही थी, खुदा ना खास्ता कोई चीज़ स्किप हो गई आपसे या कोई चीज़ आपने कंप्लीटली नहीं करी है। हाउ डू यू मेक हुँ। श्योर कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप पेपर देने जा रहे हैं, उस टाइम आप उस चीज़ को कहीं न कहीं प्रिपेयर कर चुके हैं, समथिंग लाइक दैट। तो ये 2 मेरे लिए बड़े मेजर कंसर्न्स थे। सही। अब तो तुम आईबीए में हो माशाल्लाह। थैंक यू। अब ये है कि वो वाहिद अगर मैं तुमसे अभी मतलब साल हो गया, अब मैं तुमसे डायरेक्ट पूछूँ वो क्या 2 या 3 पॉइंट्स हैं, जो तुम्हें डायरेक्ट याद आते हैं, जो तुम्हें तैर से जिस पे फ़ायदा हुआ था, वो क्या थे? डायरेक्ट। ऐसे सबसे बिल्कुल अगर मैं बिल्कुल पहली चीज़ बोलूँ तो तैर की जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, वो मुझे सबसे अपील करी थी। मतलब थोड़ा-सा आज हम उसको माशाल्लाह से एक्सप्लेन सारे करो दूसरों के लिए। हाँ, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन करना चाहूँगा इवन कि मैं आपको इससे एक छोटी-सी वो भी बताता हूँ। हम लोग अभी अब माशाल्लाह सभी लोग ज़ूम पर शिफ्ट हो गए हैं और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे शिफ्ट हो गए हैं। तो बच्चे हमसे पूछ रहे थे कि यार किस तरह बड़ा मुश्किल लगता है ये इसको वो करना, और मतलब उस टाइम पे ना बड़ी अच्छी फीलिंग आती थी कि यार हम तो ये सब कर चुके हैं जब ये सब कॉमन भी नहीं था। तो उसके लिए और फिर मैं आई रियलाइज़्ड कि यार कितना फ्लेक्सिबल सिस्टम है, और सर ने ये तब इंट्रोड्यूस करवाया हुआ था जब इसका एक तरीके से कॉन्सेप्ट भी नहीं था। कि मतलब रात के सही, 11 बजे बैठ के सर अलग क्लास ले रहे हैं, मैं अपने घर से अलग क्लास ले रहा हूँ। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो एक पहली चीज़ थी। दूसरी जो आपकी वो वाली पॉलिसी थी ना, वो मतलब वाक़ई में मुझे ऐसा लगता था कि नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता कि नो होमवर्क वाली चीज़। अब मैं कहता था कि यार कैसे पॉसिबल है कि ए लेवल्स में यार नहीं हो पाएगा होमवर्क, बिना बिना होमवर्क के कैसे करेगा बंदा काम? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मतलब 10, 12, 15 साल के पास पेपर्स हमने क्लास में बैठ के करे। एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये रियलाइज़ हो रहा था कि यार हो भी गए। कोई इतना खास बर्डन भी फील नहीं हुआ, जितना सर देते थे उतना हमारे लिए मैनेज भी करना आसान होता था घर पे। तो ये 2 पॉइंट्स मेरे लिए बड़े मुझे याद रहेंगे हमेशा, ये 2 चीज़ें। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, अब अब ज़ाहिर-सी बात है हसन अपना एक बैकग्राउंड बताओ ताकि ये मैसेज अगर लाइक माइंडेड स्टूडेंट्स जब उसको देखेंगे तो उनको अपनी लाइफ से तुम्हारी सक्सेस स्टोरी को रिलेट करना आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ श्योर, लोग प्राइवेट स्टूडेंट्स होते हैं, कुछ लोग सिंगल पेरेंट होते हैं, कुछ की स्टोरी बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस की होती है, कुछ जो है वो हिफ्स के बैकग्राउंड से होते हैं, डाइवर्सिफाइड बैकग्राउंड के बिल्कुल, स्टूडेंट्स होते हैं। बिल्कुल सर। तुम्हारा एक छोटा-सा बैकग्राउंड बताओ जिससे किसी और की स्टोरी कनेक्ट हो जाए। अच्छा, सो अबाउट मी पर्सनली मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूँ जो कि अपने ओ लेवल के डेज़ में आई वाज़ अ वेरी, वेरी ब्राइट स्टूडेंट। बेहतरीन ग्रेड से मैंने एज़ लिए एंड ऑल, बट आई फेल्ट कि समवेयर बिकॉज़ ये था कि फाइनेंशियली थोड़े से कंस्ट्रेंट्स थे मेरे। माय फादर वाज़ अ गवर्नमेंट एम्प्लॉयी और अब तो वो रिटायर भी हो गए। सो सही, उसके अलावा माय मदर इज़ अ टीचर, तो मतलब समझ लें दे बोथ हैड टू वर्क टू मीट द एंड्स ऑफ द फैमिली। तो सही, स्कूल लाइफ के लिए ये था कि स्कूल लाइफ मैंने अम्मी की वजह से उसी स्कूल में पढ़ा, सो अल्हम्दुलिल्लाह वो एजुकेशन तो हो। बाय द टाइम आई हैड टू कम इनटू ए लेवल कॉलेज, तो उसमें आई हैड ऑप्शंस। अब उसमें आई हैड ऑप्शन विद द टॉप नॉच कॉलेजेस कि मैं किसी अच्छे कॉलेज में जा सकता था। लेकिन हुँ, स्कॉलरशिप के बावजूद भी वो फीस काफ़ी हद तक मेरी रेंज से बाहर थी। सो फास्ट सही, फॉरवर्ड मैं एक अच्छे फिर भी मैं अभी भी उस कॉलेज को आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट। मेरा कॉलेज था द अमेरिकन फाउंडेशन स्कूल फॉर ए लेवल्स। आई गिव अ लॉट ऑफ क्रेडिट कि उन्होंने मुझे बहुत ग्रूम करा।
लेकिन सही। मेरी उसमें कहीं ना कहीं लैकिंग रह गई कि मैं ये समझता था कि यार शायद ओ लेवल वाली मेहनत से वो ग्रेड्स आ जाएंगे। ग्रेड्स मेरे हुए थोड़े से फ्लक्चुएट, थोड़े से नहीं, खैर कुछ मेरा भी कसूर था, कुछ ये था कि आई वाजंट गेटिंग द काइंड ऑफ, आप ये कह सकते हैं, द काइंड ऑफ मोटिवेशन एंड द काइंड ऑफ सराउंडिंग यू नीड टू गिव स्टूडेंट द गो हेड कि वो एक अच्छा ग्रेड लेकर आए। जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें थे बच्चे, वो एक्सेल करते गए। जो हार्ड वर्किंग थे, हार्ड वर्क का तो क्राइटेरिया सर आपको पता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। सो एक ये चीज थी। खैर, तो फास्ट फॉरवर्ड जब मैं तैर में आया तो वो मेरे लिए वही वाली बात है, आई टुक अ गैप ईयर, एंड गैप ईयर लेना मेरे हिसाब से मेरी जिंदगी का बेहतरीन तरीन डिसीजन था। सो दिस गोज फॉर ऑल दोस पीपल जो कि गैप ईयर लेना चाहते हैं या गैप ईयर लेने के लिए के बारे में कंफ्यूज हैं या समथिंग लाइक दैट। मेरे हिसाब से गैप ईयर मेरी जिंदगी का तो पर्सनली बहुत बहुत अच्छा डिसीजन था। मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करा, मैंने ये देखा कि यार मैं किधर किधर जो है मतलब जा सकता हूँ। मेरा मेरा जहन, मेरा जो माइंड था वो पहले क्या कहते हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स की तरफ था। फिर वो मुझे लगा कि यार समथिंग, मतलब उसके लिए आपको बहुत अलग एफर्ट करना पड़ेगा, और आई हैड ओनली 1 ईयर फॉर दैट। तो फिर मैंने कहा कि यार जी की ना, लेकिन फिर बाद में आई डिसाइडेड कि यार यहाँ तो फिजिक्स केमिस्ट्री में मेरा दिल लग रहा है, बट आई वाज वेरी फैसिनेटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पाकिस्तान इकोनॉमी एंड बीइंग अ डिबेटर। तो मुझे तो वो सारी इंटरनेशनल रिलेशंस और पॉलिसीज और इन सब का बड़ा शौक था हमेशा से पढ़ने का। तो मतलब वो उस तरफ आहिस्ता आहिस्ता माइंड डाइवर्ट होना शुरू हुआ। खैर, अगर मेरी स्टोरी की बात की जाए तो गैप ईयर की जैसे मैं बात कर रहा हूँ, उस दौरान मैंने अर्न करा, इतना अर्न करा अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं अपनी फीस खुद निकालता था, ट्यूशन की हो गई। इवन क्या, आई रिमेंबर मैंने अपने एक पेपर की भी फीस पूरी खुद दी थी। उसके अलावा ये था कि मैंने जो है मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी मिली अल्हम्दुलिल्लाह। जिस कॉलेज से मैं ग्रेजुएट हुआ था वहीं पे आई वाज अपॉइंटेड एज द डिबेट कोच। तो वो अल्लाह पाक ने बड़ी एक इज्जत अपॉर्चुनिटी दी। तो जो लोग, स्पेशली मैं ये मैसेज उन लोगों के लिए है जो लोग अगर गैप ईयर लेना चाहते हैं, सिर्फ ब्रेक लें, सुकून से बैठें और ये सोचें कि यार गैप ईयर में व्हाट आर यू गोइंग टू डू। कुछ लोग इस वजह से भी गैप ईयर लेते हैं कि उनके ग्रेड्स आ चुके होते हैं लेकिन वो किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल टेस्ट में रह जाते हैं। तो सही। सिर्फ मेरे हिसाब से गैप ईयर का पर्पस ये नहीं होना चाहिए दैट यू हैव टू स्कोर अ गुड ग्रेड और यू हैव टू गेट इनटू द यूनिवर्सिटी। पर्सनल ग्रोथ पॉलिशिंग के लिए गैप ईयर इज द बेस्ट बेस्ट थिंग यू कैन हैव। आपको एक साल अपने आप को एसेस करने को मिलता है कि आप किस तरीके से जो है अपने आप को 5 साल बाद या 10 साल बाद देखते हो। जबरदस्त। और वैसे भी पूरे स्कूलिंग ईयर में इसमें इतना बिजी होता है स्टूडेंट कि अपने ऊपर फोकस करने का टाइम नहीं मिलता। बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल भी एक सर। ऑप्शन हो सकता है, नॉट बिल्कुल। ऑलवेज लेकिन हो सकता हाँ, है। नॉट ऑलवेज बट यस। लास्ट क्वेश्चन ये है, जो स्टूडेंट्स ओ लेवल्स में आना चाहते हैं उनके लिए कुछ 2-3 पॉइंट्स आप बताओ कि वो रियलिटी को पहचाने, या आपने जो एक्सपीरियंस किया है आप उनको पहले से बता दें कि यार ओ लेवल्स करना है तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं, और उसके बाद फिर ऑब्वियसली मैं ए लेवल्स का पूछूंगा। तो स्टार्ट श्योर। विद ओ लेवल्स। अच्छा, ओ लेवल्स के लिए आई फील लाइक सर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको इंटरेस्ट बनाना पड़ता है चीज़ों में। बिकॉज आप दे रहे हो तो 9-10 सब्जेक्ट, और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ हर सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट हो। तो आपको सब्जेक्ट बनाना पड़ता है एंड साइमल्टेनियसली आपने ये भी देखना होता है, सॉरी एक्सक्यूज मी, आपने ये भी देखना होता है कि आप किन सब्जेक्ट्स में एक्सेल कर सकते हो। ओ लेवल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे हिसाब से ये है कि अपने अपने टाइम को मैनेज करना। 9-10 सब्जेक्ट देना आसान बात नहीं होती, स्पेशली कुछ बच्चों की उर्दू वीक होती है, कुछ के लिए उर्दू आसान होती है तो एडवांस बहुत वीक होती है, एग्जाम्पल के तौर पर। तो आपको एक टाइम मैनेजमेंट अपने आप को ये फ्रेम देना कि यार मैंने कब कितना कैसे पढ़ना है। ये चीज अगर आपको नहीं आती तो ओ लेवल्स आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ सब्जेक्ट ज्यादा, मैट्रिक में तो 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जैसे तैसे करके हफ्ते में एक दिन भी अगर आप एक सब्जेक्ट को दोगे तो आपका हफ्ता आराम से निकल जाएगा। ओ लेवल में ऐसा नहीं। ओ लेवल में आपको हर सब्जेक्ट को अपनी अपनी अम, अपनी प्रैक्टिस, अपने ऑलरेडी पजेस नॉलेज के हिसाब से टाइम देना आना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, ओ लेवल मांगता है आपसे प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस, वही वाली बात है, जितना गुड़ उतना मीठा है, जितनी प्रैक्टिस उतने चांसेस हैं आपके ग्रेड स्कोर करने की। तीसरी चीज ये कि हाँ बिल्कुल, मैंने ये शुरू में जैसे बात करी कि 1 महीने में एंड में भी पास पेपर्स करके ग्रेड आ जाता है, बट मतलब लाइक बिलीव मी वो ग्रेड इतना वर्थ इट नहीं होता, बिकॉज ए लेवल्स में वो नॉलेज आपकी कहीं ना कहीं लैग करती है और यू सफर इन ए लेवल्स सीरियसली।
सही। आपको ये ये अच्छा है कि पॉइंट है, आप, ये अच्छा पॉइंट है। हाँ, आपको ये है कि आप थोड़ा एफर्ट करो लेकिन कांस्टेंट एफर्ट करो, रादर देन लास्ट के 1 महीने 2 महीने में मैक्सिमम एफर्ट करके जो आप ग्रेड लाओ। ये एक सही। चीज ये। और ए लेवल्स के स्टूडेंट्स को क्या एडवाइस करेंगे ए कि लेवल ए के लेवल को स्टूडेंट, ज्वाइन करने से पहले किन बातों का ख्याल रखें या उस दौरान किन बातों का ख्याल रखें ऑब्वियसली? अच्छा, ए लेवल्स को ज्वाइन करने के लिए मैं ये समझता हूँ कि अगर अगर आपने ओ लेवल्स में अगर आपकी अच्छी ग्रेड्स नहीं है और आपको पता है कि आप मेहनत करने से कतराते हो, आपको मेहनत करने में मजा नहीं आता, एक बड़ी मशहूर कहावत है कि हार्ड वर्क विल ऑलवेज ओवरकम नेचुरल टैलेंट व्हेन नेचुरल टैलेंट डजंट वर्क हार्ड इनफ। तो अगर आप गॉड गिफ्टेड नहीं है और अगर आपको हार्ड वर्क करना है, मतलब आपको पता है कि यार आप मेहनत करोगे तो ही ग्रेड आएगा, और आप कहीं भी मेहनत करने से कतराते हो, देन थोड़ा थोड़ा blunt, but maybe A levels is not for you, because A level ask for like 2 years 100% dedication. अगर आपने मतलब I suffered because of it, that's why I'm telling you कि आपको मतलब 100% डेडिकेशन देनी पड़ती है। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रायोरिटीज भी होती हैं आपकी जिंदगी से जो आपको कुछ अरसे के लिए रोकनी पड़ती हैं। फॉर मी पर्सनली मेरे लिए फुटबॉल थी वो चीज जो मैं समझता हूँ कि यार अगर मैं 2 साल और जम के खेल लेता तो शायद मैं कहीं और आज और बहुत अच्छी जगह पे खेल रहा होता, लेकिन आपको करना पड़ता है सेक्रीफाइस। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये कि यार ए लेवल में आपको वही वाली बात है, ओ लेवल से अगर आपने टाइम मैनेजमेंट की आदत रखी, इंशाल्लाह ए लेवल में आपको इस चीज का आइडिया हो जाएगा, सॉरी, कि मैंने कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कितना टाइम में अपना सेपरेट रखना है, उस एक्टिव वगैरह वगैरह। तो ए लेवल में भी टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है, लेकिन ए लेवल के लिए एक चीज कांस्टेंट है, वो है हार्ड वर्क। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ए लेवल्स में हार्ड वर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क। अब स्मार्ट वर्क का ताल्लुक इससे होता है कि यार आपने अपने लिए आपका जो वो पढ़ाई का वेब है, आपने उसको अपने लिए किस तरह फैलाया है। आप जिन सब्जेक्ट्स पे आपकी कमांड है, मेरे हिसाब से आप उनको ज्यादा करो और जल्दी करो ताकि यू गिव रेस्ट ऑफ द टाइम टू अदर सब्जेक्ट्स। फॉर मी दैट वाज लाइक मैथ्स, कि मैथ्स में मुझे मजा आता था, मैथ्स करने में अच्छा लगता था, सवाल सॉल्व होते थे तो आपको मोटिवेशन भी आना शुरू होती थी। तो मेरा यार ये था कि यार मैथ्स में कुछ भी हो जाए, मैथ्स में अपनी पूरी पूरी जान मारनी है। अब क्योंकि मैथ्स फिजिक्स से रिलेटेड था तो साइमल्टेनियसली फिजिक्स में भी वो आपका वही मोड बनता है, स्पेसिफिकली इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल्स पार्ट। फिर ये होता है कि अच्छा, फिर मेरे हिसाब से टीचर पे भी बहुत डिपेंड करता है यार कि टीचर कितना आपका इंटरेस्ट बना देता है सब्जेक्ट के अंदर। मतलब मेरा सर ओ लेवल्स में उर्दू में बहुत इंटरेस्ट था, ए लेवल्स में उर्दू में मेरा था कि यार चलो दे देते हैं, कोई बात नहीं, मसला नहीं है। लेकिन थैंक्स टू माय टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया था, तैर में ही उनसे मेरी पहली दफा मुलाकात हुई थी और तैर में ही उन्होंने मुझे पढ़ाया था। ब्रिलियंट टीचर, बहुत अच्छा उन्होंने मुझे पढ़ाया था। फिजिक्स के लिए तो सर आपने अब मैं आपको मतलब आपकी मैं क्या आपको बताऊं कि आपने जिस तरीके से मैं ये कह सकता हूँ कि फिजिक्स को भी मेरे लिए पर्सनली बहुत आसान करा था। क्योंकि कितना काम करना है बेटा, कितना एफर्ट करना है, 2 पेपर घर पे करना मुझे कुछ भी नहीं लगता था कंपैरेटिवली। और उस जमाने में जब मैं खुद सोचता था, कहता था यार 2 घंटे पेपर बहुत बहुत टाइम लगेगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जितने भी टीचर्स मुझे मिले हैं तैयार में, सबने ना सिर्फ मेहनत करी है, काफी मतलब आउट ऑफ द वे जाकर मेरी मदद करी है। मुझे अभी भी याद है कि मैं आपको रात को 2-2 3-3 बजे तंग कर रहा होता था कि सर फला मैसेज, सर ये बता दें, और आप जो है मतलब मुझे याद है सर आप 12 बजे हमारी क्लास खत्म करते थे, 1 बजे, और 6 बजे आप हमें सुबह 7 बजे सेंटर में दोबारा बुलाया हुआ होता था कि बेटा आ जाओ पास पेपर सॉल्व करने। तो उस डेडिकेशन के लिए आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल एंड आई विल ऑलवेज रिमेंबर द एफर्ट जो मेरे टीचर्स ने मेरे साथ करें। तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज़ है, तैर अब एक इंटरनेशनल ब्रांड बन गया है। अब अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान भर से स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और 100% ऑनलाइन है अब। पाकिस्तान भर से बिल्कुल स्टूडेंट्स पढ़ बिल्कुल। रहे हैं, सऊदी अरब से पढ़ रहे हैं और यूएई से पढ़ रहे हैं। और एक अच्छा, वैसे मैं मेजर आपको एक बात बताऊं, टेक्नोलॉजी, जी, जी। आप बात कंप्लीट करें। और मेजर टेक्नोलॉजिकल स्टेप आगे बढ़ा है। मतलब 2017, 2018 में हम ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाते थे जब वो बिल्कुल आम नहीं बिल्कुल थी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अब तो वो इस बात का पूरा जो अब वो जो पूरा हाई क्वालिटी कंटेंट है, वो एक बड़ा ही ऑर्गेनाइज एक डिजिटल कोर्स बना दिया है। माशाल्लाह अब माशाल्लाह स्टूडेंट सर। लाइव क्लासेस के साथ साथ अपने डिजिटल कोर्स को अपनी पेस से जब चाहे पढ़ सकते हैं। और इवन मतलब हम इसमें तो
हमें एज था ना कि हम सिलेबस 3 मंथ में कर सकते थे। बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। रियलिटी है जो कि तुम्हें बहुत खुशी होगी कि अब स्टूडेंट चाहे तो डिजिटल कोर्स के ज़रिए अपना सिलेबस विदिन 10 डेज़ कर सकता है। अरे गुड! माशाल्लाह, माशाल्लाह, दैट्स 100% एक्चुअली गुड। सिलेबस एंड ऑल पास पेपर्स। अब ये सिर्फ़ उस पे डिपेंड करता है कि वो कितना इंडल्ज होना चाहता है अपने कोर्स के साथ। वैसे मेरा इंटरेस्ट हो गया है कि मैं आकर आपसे मिलूँ और ये वाली टेक्नोलॉजी को देखूँ आप किस तरीके से इस पे काम कर रहे हैं और किस तरीके से। और फिर सर वही वाली बात आ जाती है कि 10 दिन में कर सकता है, वो भी बच्चे का हार्ड वर्क है, और 1 साल में भी वो उस चीज़ को आराम-आराम से यस। कर सकता है, वो भी उसका हार्ड वर्क है। देखिए, कोर प्रिंसिपल्स तो चेंज नहीं होंगे ना पढ़ने बिल्कुल, के, कोर हाउएवर बिल्कुल, लेकिन जितना वो कन्वीनियंस को ले ले, वो उसको बिल्कुल। टाइम बचाएगा। और सर मैं पर्सनली ये बात भी समझता हूँ कि एक होती है आपकी कन्वेंशनल कन्वीनियंस, कि जो नॉर्मल कन्वीनियंस होती है, बच्चे टीचर बच्चे को टाइम दे देता है, क्लास के बाद 15 मिनट रुक जाता है, ये कन्वेंशनल कन्वीनियंस है। तैर के अंदर मुझे एक चीज़ तो बड़ी यूनिक लगी थी, वो ये थी कि यार बड़ी यूनिक कन्वीनियंस आपको मिलती थी। वो यूनिक कन्वीनियंस क्या मिलती थी कि यार वही एडिटेबल नोट्स आपको मिल जाते थे। आपके पास आप उनकी पिक्चर्स लेके रख लेते थे उन्हीं नोट्स की। आप उन नोट्स को खुद देख सकते थे अपने हिसाब से, और वो आपको ये था कि आप उन नोट्स को कभी भी व्यू कर सकते थे, और हैंड उसी वक्त वो बनाए हुए नोट्स होते थे। ऐसा नहीं होता था कि कोई कोर्स पैक बना हुआ है टीचर्स का, जैसे यूनिवर्सिटीज में हमारे यहाँ होता है कि वो एक टीचर का कोर्स पैक है, वो सालों से चलता आ रहा है। वो 500 रुपए का मैंने खरीदा, अगले सेमेस्टर 400 रुपए का किसी और को बेचूंगा। ये चल रहा होता है, लेकिन ये एक मुझे बड़ी अच्छी चीज लगती थी। और फिर एक जो वो एक होता है ना कि यार बच्चे को भी फिर आप या तो आप उसको इज्जत की निगाह से देखो या शर्मिंदगी की निगाह से देखो कि यार टीचर जब आउट ऑफ द वे जाके आपके लिए एफर्ट कर रहा है, तो फिर बच्चे को होता था कि यार मतलब द लीस्ट आई कैन गिव हिम रिस्पेक्ट इन दैट मैनर इज कि मैं उतनी मेहनत रेसिप्रोकेट करके दिखा दूं। तो ये चीज मुझे मैं इस चीज का जो है ना मतलब बड़ा मुझे अपील करी थी इस चीज ने। ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा चलो था कि थैंक यू अब वेरी मच आपके हसन। आपके नक्शे कदम पे चल के मैं भी इंटरनेशनल ट्यूशन ही क्या पढ़ा कह रहा रहे हूँ आजकल। हैं? ज़बरदस्त। तो आजकल यही ज़बरदस्त। चल रहा है बस। चलिए हसन, थैंक यू फॉर योर टाइम यार। सर नहीं सर, आपने ठीक है? इतनी इज्जत दी, दैट यू कंसीडर्ड मी गुड इनफ टू गिव यू अ टेस्टिमोनियल, सो इट मेक्स हम्बल। थैंक यू हसन। थैंक यू सो टेक मच केयर, सर, अल्लाह थैंक यू। हाफ़िज़। हाफिज, हाफिज।